लिविंग वर्ल्ड, ये ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर के ही सवाल नहीं आना है, तो इसके इंट्रोडक्शन का क्या होगा? तो इसके इंट्रोडक्शन से भी कोई सवाल आया नहीं है और ना कभी आएगा। इसमें लिखा है कि इतना अच्छा लगता है जब हम हॉट स्प्रिंग में जाते हैं, हम देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, इससे कुछ मतलब नहीं, हाउ व्हाई टाइप के सवाल हैं यहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। हो गया इंट्रोडक्शन इसका। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस हेडिंग में एक ये क्वेश्चन है, टिक करूं। लिखा है नंबर, अब बातचीत ना करो, हम ही बोलने दो। नंबर ऑफ स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब, ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से गलत हो जाता है, आसान है इस नाते गलत होता है क्योंकि थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो जाता है। इकोलॉजी में 2 लाइनें लिखी हैं, वहां की लाइनों से, अच्छा वहां पेपर में तो लिखा नहीं होता कि 11th वाले पहले चैप्टर से पूछ रहे हैं, तो आसानी से हो जाए। कभी ये सही होता है, कभी वो सही होता है, पता नहीं क्या क्या सही। तो ध्यान से सुने, 3 सवाल मैंने इकोलॉजी पढ़ाते समय लिखाए थे। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा IUCN, अगर क्वेश्चन में IUCN रिपोर्ट लिखा होगा तो कहेगा मोर देन 1.5 मिलियन। अगर क्वेश्चन में रॉबर्ट मे का नाम दिया होगा या ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी लिखी होगी तो 7 मिलियन बताइएगा। कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में तो ये बताइएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आंसर कब हमको ये लगाना है। तो अगर कहीं IUCN लिखा मिल गया और ये लगा दिए, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाओगे? मोर देन 1.5। और रॉबर्ट में लिखा मिल गया या ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल गई तो 7 मिलियन, और कुछ लिखा ना मिले तो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे सीधे। क्या? 1.7 से 1.8, और इसी को कहते क्या है? बायोडाइवर्सिटी। और ये है क्या? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बस एक यही सवाल यहां से आएगा। ये जनरल कहानी दी है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ये यहाँ काम की बात ये लिखी है कि हमको स्टैंडर्ड नेमिंग का कोई न कोई तरीका निकाल लेना चाहिए जिससे दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या रहे? सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी प्रोसेस का नाम नॉमेनक्लेचर है। ये एक पॉइंट टिक कर लीजिए, हो सकता पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया है। नॉमेनक्लेचर तभी संभव है जब ऑर्गेनिज्म क्या हो? डिस्क्राइब हो। ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्लांट की नेमिंग का जो क्राइटेरिया है वो कौन देगा? वो ICBN देंगे, जबकि एनिमल के नेमिंग का क्राइटेरिया कौन तय करेगा? ICZN। तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। स्टैंडर्ड नाम देने की प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है या डिस्क्रिप्शन जरूरी है। प्लांट नॉमेनक्लेचर का क्राइटेरिया ICBN तय करेगा और एनिमल का ICZN तय करेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बदल जाता है। बहुत सारे नेमिंग के मेथड हैं, लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अगर क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कौन सा है तो आंसर देंगे क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों है? क्योंकि नाम में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कौन सा और एक कौन सा? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर देंगे क्या? कैरोलस लिनियस। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसमें एक बात बताई गई है कि जो साइंटिफिक नेम मैंगो का है वो क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है, जिसमें मैंजीफेरा क्या है? जीनस, और इंडिका क्या है? स्पीसीज। लेकिन इसके कुछ यूनिवर्सल रूल हैं, तो रूल पर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो रूल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। अगर सवाल पूछा जाएगा तो या तो यहाँ के रूल से आएगा या तो आखिरी में जो टेबल दी है वहां से सवाल आएगा। तो रूल देखिए क्या है। पहला रूल है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो किस भाषा में होने चाहिए। लैटिन भाषा है, लेकिन लिखे किस में होने चाहिए? इटैलिक वो हल्का टेढ़ा टेढ़ा, जैसे देखो टेढ़ा लिखा हुआ है। अगर लैटिन में वो शब्द ना मिले तो किसी दूसरी भाषा से लेकर के उसको लैटिनाइज्ड कर दीजिए, या लैटिन से ही बना हो ओरिजिन में। पहला जो शब्द होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा?
और जो दूसरा होगा वो किसको, स्पेसिफिक। दोनों वर्ड जीनस और स्पीसीज नाम के अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखने में गड़बड़ी क्या है, एक तो टेढ़ा टेढ़ा लिखना चाहिए, लेकिन अब कितना टेढ़ा लिख देंगे, कोई कम टेढ़ा लिखेगा कोई ज्यादा टेढ़ा लिखेगा, तो कहा हाथ से जैसे लिखना हो वैसे लिखो, बस सेपरेट क्या कर दो, सेपरेट अंडरलाइन है, क्या है, सेपरेट। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी लाइन सीधी नहीं खींचोगे, जीनस की अलग स्पीसीज की अलग, लेकिन अगर प्रिंट करोगे तब तो कंफर्म कोई दिक्कत ही नहीं, फिर किसमें करोगे। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बताने के लिए कि ये कैसा है, लैटिन ओरिजिन का। एक नियम और है, ये भी नियम अच्छा है, जीनस लिखने में जो पहला वर्ड जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, लेकिन जो स्पीसीज का जो पहला होगा वो स्मॉल लेटर। तो मैंजीफेरा में एम कैपिटल और इंडिका में आई। फिर एक और बात लिखिए, नेम ऑफ आथर, अगर आथर किसने नाम दिया है अगर वो पता है तो उसको कब लिखोगे, एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम किस फॉर्म में लिखोगे, एब्रीवेटेड। जैसे ये नीट में आया हुआ सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल, क्वेश्चन में लिखा था नेम ऑफ मैंगो एक्सप्लेन बाय लिनियस, नेम ऑफ मैंगो एक्सप्लेन बाय लिनियस, इसका मतलब आथर पता है ना। अगर आथर पता है तो कैसे लिखोगे, तो नाम मैंजीफेरा लिखोगे, इंडिका लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, लिन लिखोगे। ठीक है, ये आया हुआ सवाल नीट में है, ये बता रहा है कि किसने डिस्क्राइब किया है, तो आंसर देंगे लिनियस। फिर जनरल कहानी शुरू है, जैसे लिखा है इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ आवश्यक है कि कोई ना कोई तरीका निकाला जाए जिससे चीजें आसानी से हो सके, और उस प्रोसेस को कहते क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। उसके बाद जो लिखा है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई सवाल इसमें से नहीं आएगा, तो अननेसेसरी अपना टाइम ना खराब करिए इसको रिवाइज करने में। यहां एक क्वेश्चन है जो वहां डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई हैं, तो उसका साइंटिफिक टर्म है, ये टिक कर लीजिए, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी, इसको कहते क्या है, टेक्सा। चाहे कोई नाम, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे मैमल हो, चाहे डॉग, ये सब के सब क्या है, टेक्सा है। ठीक है, बेस्ड, ये पॉइंट टिक कर लीजिए, बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है किसमें, डिफरेंट टेक्सा में, और इसी प्रोसेस को कहते क्या है, टैक्सोनॉमी कहते हैं। हो सकता कभी पूछा जाए, अभी पूछा कुछ नहीं गया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जरूरी है किसके लिए, तो ये बेसिस ऑफ मॉडर्न। क्वेश्चन पूछेगा या अभी तक कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, तो क्या कहोगे, तो ये कहोगे एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल डेवलपमेंट, दुनिया भर की कहानी। बेसिक प्रोसेस कौन सी होती है टेक्सोनॉमी में, तो देखो कैरेक्टराइजेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन, और सबसे आखिरी में नॉमेनक्लेचर। एक लाइन ये है, not only interested to knowing more about different kind of organism and diversity but also the relationship, organism के बीच relationship की भी पता करना है। ऐसी कोई भी ब्रांच जो क्या करे, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी करे और उनका रिलेशनशिप भी बताए, उसी ब्रांच को कहते क्या है, सिस्टमैटिक। वर्ड सिस्टमैटिक कहां से आया है, लैटिन, कौन सा, सिस्टमा, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। लिनियस वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले यूज किया क्या, सिस्टमा नेचुरी एज ए ऑफ हिज पब्लिकेशन। बाकी कोई और खास बात नहीं है। एक ये लाइन है, सिस्टमैटिक ने किसको ध्यान रखा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा है। अभी तक कितने सवाल मिले, गिनती के 7-8 सवाल मिले हैं आपको। ठीक है, जितना अंडरलाइन किया है वही अंडरलाइन कर लेंगे, वही पढ़ लेंगे, उसी क्वेश्चन हो जाएंगे। सब पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी,
यहां से सवाल आ सकते हैं, यहां कुछ समझने वाली बात है। तो एक ही क्वेश्चन केवल समझने वाला यहां है कि कितनी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, तो कहोगे 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। एक लाइन। दूसरा, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो सिमिलैरिटी या कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। बस यही 2 क्वेश्चन याद रखना। फिर से सुन लेते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमिक हियरार्ची में कितनी टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं? 7। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये सही क्रम है इनका, ठीक है, सही क्रम याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज बढ़ेंगी कि घटेंगे? हैं? घटेंगे। बस इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। एक और बहुत ज्यादा पूछ सकता है, नीचे के 2 रिलेटेड टेक्सा, 2 रिलेटेड लोअर टेक्सा कि अगर एनिमल है तो उनका अपर टेक्सा क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे 2 मिलती जुलती स्पीसीज का कॉमन क्या होगा? जीनस। और 2 मिलते जुलते जीनस का कॉमन क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? जीनस के ऊपर क्या है? फैमिली है। और 2 मिलती जुलती फैमिली के लोगों का क्या कॉमन होगा? आर्डर। फिर से सुनते हैं, रिलेटेड लोअर टेक्सा बिलोंग्स टू सेम अपर टेक्सा। यही 3 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है, चौथी लाइन नहीं याद रखनी है। 7 टेक्सा कौन कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक क्वेश्चन, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाए तो कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रिलेटेड लोअर टेक्सा बिलोंग्स टू सेम अपर टेक्सा। 3 क्वेश्चन ये है। इसमें बीच में डॉग, कैट, टाइगर इन सब की फैमिली के नाम आएंगे, वो आपको याद रखने, बस और कुछ नहीं है। चले पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं है, यहाँ हियरार्ची ऑफ स्टेप्स हैं और इसमें ईच स्टेप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक को या कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, और उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और सभी कैटेगरी एक साथ मिल करके क्या बनाती हैं? टेक्सोनोमिक हियरार्ची। बस 2 शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो ग्रुप है वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है और उसका जो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? टेक्सोनोमिक हियरार्ची। सामान्य टेक्सोनोमिक हियरार्ची में कितने टेक्सा हैं? 7। और सभी टेक्सा को क्या कहते हो? जैसे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किंगडम। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? स्पीसीज। चलिए, टेक्सा कहो चाहे टेक्सान। फिर जनरल कहानी चल रही, कुछ खास बात इसमें नहीं है। स्पीसीज देखते हैं। टेक्सोनोमिक ग्रुप लिखा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, उसी को कहते क्या है? स्पीसीज। और हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से किस आधार पर? जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेसम, ठीक है, ये अलग अलग, मैंजीफेरा इंडिका अलग स्पीसीज है और ये अलग स्पीसीज। इसी तरह के पैंथेरा, लियो, लायन, ये 3 अलग अलग नाम, जिसमें इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या है? स्पीसीज हैं। पहला वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा क्या है? जीनस। तो ये सब लिखने, अंडरलाइन करने से थोड़े याद होंगे, ये तो नाम पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कौन जीनस और कौन स्पीसीज है। तो कुछ अंडरलाइन न करिए, समय न खराब करिए इसमें, तो सुनते रहिए, भूलते रहिए। ईच जीनस, प्रत्येक जीनस में क्या होती हैं? एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेन, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगी? मार्फोलॉजिकल समानता। जैसे पैंथेरा में एक स्पीसीज कौन सी है? टिग्रिस। और सोलेनम में एक स्पीसीज कौन सी है? नाइग्रम। या सोलेनम में एक स्पीसीज कौन सी है? मेलेनोजाइन। तो सोलेनम में 3 मिल गई और पैंथेरा में भी 3 मिल गई। ह्यूमन की जीनस क्या है? होमो। और स्पीसीज क्या है? सैपियंस। तो हम लोगों का नाम होमो से। क्या याद रखोगे स्पीसीज में? इस एनसीईआरटी में जो लिखा है, अगर वो लिखा आ जाएगा, कोई नाम दे देगा, पूछेगा इसमें जीनस कौन है, स्पीसीज कौन है, नहीं बता पाओगे, तुरंत बता दोगे, तो कोई बहुत मतलब नहीं है।
मतलब सिर्फ एक है, स्पीसीज का ही असली में अस्तित्व है। क्योंकि स्पीसीज होता क्या है, दो मिलती जुलती स्पीसीज का जो ग्रुप होगा वो जीनस हो जाएगा, और दो मिलते जुलते जीनस का जो ग्रुप होगा वो फैमिली हो जाएगा, और मिलती जुलती फैमिली वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे ऊपर बनाते चले जाइए, आखिरी में क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। तो असली में क्या है स्पीसीज, सबसे छोटी यूनिट, लोएस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आओ जीनस, जीनस क्या है, जो क्या लिखा है, रटेंगे नहीं वरना ही भूल जाएगा, सिर्फ सोचेंगे कि नीचे से ऊपर चलना कैसे है। रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को क्या कहोगे, तो अंडरलाइन करने से थोड़े पता चलेगा। विच हैज मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। भाई अदर जीनस की जो स्पीसीज होंगे उनके कैरेक्टर अलग होंगे, और इस जीनस के स्पीसीज के कैरेक्टर अलग होंगे। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ, एग्जाम्पल देखो, पोटैटो और ब्रिंजल, ये अलग स्पीसीज हैं लेकिन एक ही जीनस, कौन सा, और लायन, लेपर्ड और टाइगर अलग अलग स्पीसीज के हैं लेकिन एक ही जीनस, कौन सा है, लेकिन ये जीनस डिफर करता है दूसरे जीनस से जिसका नाम फेलिस, और उसमें क्या आता है, कैट। तो फेलिस डोमेस्टिकस होता है, फेलिस डोमेस्टिकस, इसका लिख लीजिए पूरा नाम, कैट का फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस डोमेस्टिकस। और कैनिस फेमिलोरिस, कैनिस फेमिलोरिस क्या है, डॉग है, और फेलिस डोमेस्टिकस कैट है। फैमिली में जाओ, फैमिली क्या है, देखो वही लिखा है, रटना नहीं है। फैमिली आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। बस अब बताओ समानताएं ज्यादा होंगी कि कम, भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो समानताएं क्या हो रहे होंगे, तो लिखा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, किसकी तुलना में या किसकी तुलना में, तो ये रटना थोड़े है, तो दिमाग लगाना है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीसीज से ऊपर जाने पर सिमिलरिटीज कम होती हैं, बस कम हो रही हैं। फैमिलीज कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ, हम लोगों ने फैमिली पढ़ी थी पहले, वेजिटेटिव कैरेक्टर फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। 3 जनरा जैसे सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, सोलेनेसी। एमंग एनिमल देखो, पैंथेरा जिसमें कौन लोग आते हैं, ये लोग आते हैं, इन सब का एक ही साथ में फैमिली है, कौन सी, फेलिस। कौन सी फैमिली, बगल में लिखो, फेलिडी लिखा है, जो लोग पढ़ते थे उनके में लिखा होगा, फेलिडी फैमिली। यहां सुनिएगा, फेलिडी फैमिली में 2 जीनस याद रखना है, एक पैंथेरा और एक फेलिस। पैंथेरा में 3 लोग हैं और फेलिस में 1 लोग हैं, ठीक है। जबकि बगल में लिखा है, आपने डॉग और कैट को देखा होगा, बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन कैट की फैमिली अलग है और कैट की, सॉरी, डॉग की फैमिली अलग और कैट की फैमिली अलग। डॉग की फैमिली कौन सी है, तो और कैट की फैमिली, ये याद रखिएगा, बगल में निकाल के लिख लीजिएगा, डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली। सी से कैट, सी से कैनेडी ना करिएगा, सी से कैट, सी से कैनेडी नहीं करेंगे, बस इतना याद रहेगा, एग्जाम में लिखना तो है नहीं, गोले भरना है, भर लोगे। कैट की फैमिली जो सी से नहीं होगी और डॉग की फैमिली जो सी से होगी, बस कैट की सी से नहीं होने वाली है। कैट की फैमिली कैनेडी, कैट की कैनेडी, कैट की, तो डॉग की अपने आप कैनेडी हो गई। चलिए, आर्डर, यू हैव सीन, देखो लिखा है स्पीसीज कामा जीनस कामा फैमिलीज, ये सिमिलर कैरेक्टर के आधार पर हैं, लेकिन आर्डर और ऊपर के जितनी कैटेगरीज हैं वो एग्रीगेट कैरेक्टर के आधार पर हैं, ये सब हायर कैटेगरी हैं। तो असेंबल करो क्या, फैमिली, तो ऊपर क्या बन जाएगा, आर्डर बन जाएगा। सिमिलर कैरेक्टर हमेशा क्या होते जाएंगे, हमेशा क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, रटेंगे नहीं। प्लांट फैमिली का नाम, अब आप कहोगे कन्वोलुलेसी तो सिलेबस में है नहीं, तो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। जैसे सुने, आपके दिमाग में है ना कि 3 फैमिली हमारे पास है या 5 फैमिली है, कन्वोलुलेसी भी दिया है, सोलेनेसी दिया है। ये किस आर्डर के हैं, पॉलीमोनियल आर्डर। तो कम से कम जितना यहाँ लिखा वो तो रट ही लेंगे। आर्डर कौन सा, पॉलीमोनियल, उसकी फैमिली कौन सी, कन्वोलुलेसी। और तो क्वेश्चन पूछ लेगा भैया कि इन दोनों फैमिली बताओ किस आर्डर की हैं, तो कहोगे आर्डर के लेवल पे तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, ठीक है। एनिमल में
आर्डर कौन सा है, कार्निवोरा, और उसी में फैमिली आती कौन सी। तो ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं। कन्वल्वुलेसी और सोलेनेसी किस आर्डर से हैं? इसी तरीके से फेलिडी और कैनिडी किस आर्डर से हैं? कार्निवोरा। फिर देखो छोटा बच्चा है, आर्डर आया प्राइमेटा, जिसमें कितने लोग हैं, ठीक है, और ये सब एक ही क्लास के मेंबर हैं, मैमेलिया, क्योंकि उसी का दूसरा आर्डर कौन सा है, कार्निवोरा, जिसमें ये सब लोग आ रहे हैं। तो बताओ ऐसे लिखिएगा, मैमेलिया क्लास के दो आर्डर, एक आर्डर का नाम प्राइमेटा और उसमें इतने लोग आ गए, और एक आर्डर का नाम कार्निवोरा, उसमें इतने लोग आ गए। बस कार्निवोरा आर्डर के आगे जब फैमिली की बात करोगे तो एक फैमिली फेलिडी, एक फैमिली कैलिडी। फेलिडी की बात करोगे तो फिर जीनस, फेलिडी की बात करोगे तो जीनस पैंथेरा अलग करोगे, फेलिस अलग करोगे। अब जब पैंथेरा की बात करोगे तो उसमें स्पीसीज फिर 3 अलग कर दोगे, ऐसे चेन खोलते चले जाएंगे। आखिरी में फाइलम, सब मिल गए, कौन कौन, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये हायर कैटेगरी बना लिए, कौन सा, फाइलम। और सारे ऑल ऑफ दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, जैसे सब में क्या होगा, ठीक है, और सब में, और वो फाइलम कौन सा होगा, तो ये यहां से याद रखोगे का डेटा करेक्टर, वो वहीं से याद रखोगे जहां पढ़ रहे थे। ऐसे प्लांट में आ जाओ, बहुत सारे सिमिलर करेक्टर इकट्ठा होकर के क्या बना लेंगे। बस यहां फर्क ये है, जहां फाइलम है एनिमल में, वहां डिवीजन है प्लांट में। आखिरी में सभी एनिमल इकट्ठा करके किसमें रख दोगे, एनिमलिया में, और सभी प्लांट उठा के किसमें रख दोगे, प्लांटी में। काम की बात ये लिखी है यहां, ये टिक कर लो, और यही आपके काम की बात है। क्या लिखा है, एज वी गो हायर फ्रॉम, क्या लिखा है, यही एक लाइन है जिसके आधार पर सवाल बनाए। कोई 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें सबसे ज्यादा समानताएं किन में होंगी, तो जो सबसे नीचे होगा उसमें समानताएं ज्यादा, और जो सबसे ऊपर होगा उसमें समानताएं कम। तो डिफरेंसेस पूछेगा, सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहां होंगे, जो सबसे ऊपर होगा। यही इसी सिर्फ इसी लाइन का एग्जामिनर इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन डिजाइन करने में। लोअर द टेक्सा, जितना नीचे टेक्सा होगा उतना ज्यादा क्या होंगे, करेक्टर मेंबर विद इन द टेक्सान क्या करेंगे, शेयर, तो ये कॉमन करेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जितना हायर कैटेगरी होगी उतना मुश्किल होगी हमको क्या बताने में, रिलेशनशिप बताने में। ये पैराग्राफ, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, जब रिवीजन करिएगा तो पहले ये टेबल पढ़िएगा, ठीक है, जल्दी में जा रहे होंगे टेबल देख के जाइएगा। 3 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं नीट में, इसी टेबल से, तो टेबल इंपॉर्टेंट है। मैन, अब ये तो पता है, इसको नहीं रटेंगे। होमोजीनस है, नहीं रटेंगे। फैमिली रटेंगे, होमिनिडी, आर्डर प्राइमेटा, क्लास नहीं पता है, और ये सब पता। अभी देखना कुछ बचेगा नहीं इसमें याद रखने को। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका नाम तो पता है, तो मस्का क्या हो गया, जीनस, और डोमेस्टिका ये नहीं याद रखना, फैमिली याद रखना है। और आर्डर ये नहीं पता है, इंसेक्टा, और ये भी नहीं पता होगा। अच्छा, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका नहीं याद रखना है, सब कुछ सब याद है, ये भी नहीं याद रखना है, सिर्फ ये और ये याद रखना है। अच्छा, मैंगो मोनोकाट में आता है, तो ये भी नहीं याद रखना है। और मैंगो जिम्नोस्पर में आता है, ये भी नहीं याद रखना है। और व्हीट का टिटकम स्टाइमम नहीं पता है, तो टिटकम में नहीं याद रखना है, तो याद क्या रखना है। और गेहूं डाई काट में आता है, और गेहूं जिम्नो में है, तो याद क्या रखोगे, सब तो काट दिए हैं हम, क्या याद रखोगे, सिर्फ फैमिली और आर्डर, केवल फैमिली और आर्डर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू आर्डर, आया है सवाल, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू आर्डर, तुरंत पूछेगा क्या, तो कल को पूछ लेगा भैया मैंगो का आर्डर क्या है, सेपिनडेल, लिखना नहीं है, अंदाजा लगा लीजिएगा भैया, जिसमें CAE होगा वो आर्डर में तो ना ही लगाइएगा, कम से कम
हैं? कम से कम इतना कॉमन सेंस तो लगाएंगे। CAE लिखा है, एग्जाम में लिखना तो है नहीं, आंसर टिक करना है। किसी का आर्डर पूछ रहा है तो आर्डर में कम से कम इनका तो नाम न लगाइएगा, हैं? क्योंकि CAE किसके नाम में होता है। और यहाँ देखो डेल लिखा है, यहाँ एल लिखा है, ठीक है। तो कम से कम कुछ दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मैंगो का और व्हीट का पोएल, यहाँ पोएसी है और यहाँ पोएल। एक याद कर लीजिएगा, दूसरा न याद करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी में केवल 5 शब्द बच्चे जो आपको रटना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ बचा तो नहीं इसमें, समरी खत्म हो गई, ठीक है। तो आज खत्म, बस आज सफिशिएंट पढ़ लिया है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लास। कल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 क्वेश्चन कल वाले चैप्टर से आएंगे, ठीक है।